Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देख, लास्ट एक्सरसाइज में कुछ नया सीखने का नहीं है। जो आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक उसी का बस वो सेकेंड वर्जन है। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टॉपिक का नाम है। तो सेकेंड ऑर्डर पता है क्या करना है? क्या करना होगा बताओ? आपको सबसे पहले एक y का कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलता है? dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट करने आता है, रूल्स के हिसाब से कर सकते हैं। अब बोलेगा ये जो आपने आंसर निकाला है, इस आंसर को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको जब एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आंसर निकलेगा। अब जो भी फंक्शन यहाँ पे होगा, डिफरेंशिएशन का रूल्स पता है तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बस यही काम करना है। तो बेटा कुछ नया नहीं सीखेंगे, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है उसी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जा। सबसे पहले बस ये 2 क्वेश्चन बनाना है। चलो उसको भी लेंगे। सबसे पहले क्या करोगे? y का वैल्यू दिया हुआ है, क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में? आपको बोल रहा है फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। बताओ dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3x का डिफरेंशिएशन 3। आ गया रिजल्ट। अब फिर क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा d2y dx स्क्वायर इक्वल्स टू, वैल्यू क्या आ गया? 2। तो बेहद आसान है, एकदम भी टफ नहीं है। अगर आपने इसके पहले वाले तीनों पार्ट को अच्छा से पढ़ा है, 5.1, 5.2, 5.3, तो ये तुम्हारे लिए ऐसी बच्चा वाला एक्सरसाइज है, बोनस टाइप का है। ठीक है, चलो पार्ट नंबर 4 को करो। वही लिखना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। बताओ जी, dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा? तो ये यहाँ पे चेन रूल लगेगा, यहाँ पे चेन रूल लगेगा। अगर तुम यहाँ पे लिखते हो d log ऑफ log x, तो नीचे में क्या लिखना पड़ेगा? d के साथ क्या लिखना होगा? log x। तो d log x डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी होगा, तो इसका वैल्यू आ गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 बाई लॉग एक्स। दिस इज 1 बाई लॉग एक्स। और इसका आंसर क्या आएगा? 1 बाई एक्स। तो आंसर हमारे पास आ गया 1 बाई एक्स लॉग एक्स। ये आया डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करोगे? इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलो करो। डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर। बताओ बेटा ये कौन से फॉर्मेट में है और इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? क्या लगाओगे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए? क्वोशिएंट रूल लगाओगे। एक तरीका क्वोशिएंट रूल है, दूसरा तरीका पावर इसका माइनस कर देंगे। चाहे क्वोशिएंट लगाओ चाहे ये लगाओ, दोनों में आंसर बराबर आएगा। चलो क्वोशिएंट लगाते हैं पहले। x log x का होल स्क्वायर। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, कांस्टेंट है ना, माइनस 1 इंटू। अब आपको x log x को डिफरेंशिएट करना है, तो क्या लगेगा x log x के लिए? 1 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 1 एज इट इज। अब उसके बगल में डिफरेंशिएट करना है किसको? x log x। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो बताओ ये इसका वैल्यू, इसका पहले x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, तो दिस इज log x प्लस x इंटू 1 बाई एक्स। 1 का x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1, और उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। चलो सॉल्व करो। ये हो गया 0, दिस इज माइनस, माइनस में आ गया log x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x log x का होल स्क्वायर। भाई सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, रूट x है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये याद हो जाना चाहिए अभी तक। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, पहले तो 1 बाई 2 रूट x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, चेन रूल का। 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2x
तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, 2 यहाँ से 2 गया, यहाँ से 2 गया, तो फाइनल आंसर है -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इतना एडवांस लेवल में हम लोगों ने 3 एक्सरसाइज कर लिया है, तो इतना शॉर्टकट में करने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है अनिमेश, प्रॉब्लम नहीं है। इतना शॉर्टकट अगर नहीं हो रहा है किसी से भी, तो मतलब आपने 1 2 3 नहीं पढ़ा है। चलो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन फिर से लिखेंगे। अरे इसके बाद और करेंगे, सेकेंड ऑर्डर ही है। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, d2y/dx²। बताओ क्या करोगे इसको, कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे? क्वोशंट रूल। चलो क्वोशंट रूल लगाओ, थोड़ा सा बड़ा आराम से बनाना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताइए जी, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? -1, माइनस एक्स है तो -1 इंटू वी, तो v का वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस एक्स एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है इसको, रूट एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो क्या होगा सबसे पहले 1/2 रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन -2x। कहाँ पे? वही तो किया 1/2 रूट एक्स। हाँ देखो ये है, तो dx के जगह पर क्या लिखोगे? सेम वेरिएबल नीचे में चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सही है ये? अब इसका पावर क्या है? समझ गया क्या? इसके पहले जस्ट वही चीज किए है। देखो कंफ्यूजन क्यों होता है बेटा, इतने लेवल पे आने के बाद अगर आपसे ये शॉर्टकट नहीं बन रहा है, मतलब कुछ काला है। 1.1 5.1 2 और 3 नहीं पढ़ा है, ये समझ में आना चाहिए। कोई बात नहीं, चलिए ओके अनिमेश यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, बस हटाओ, कैंसिल आउट करना अब तो यहाँ पे वैल्यू बचेगा, दिस इज -1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 2 और 2 गया, यहाँ का माइनस प्लस, और फिर आगे में माइनस, तो ये आ गया -x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे में इसका स्क्वायर खुल जाएगा। ठीक है, नीचे में स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ पे ओपन हो गया, तो स्क्वायर यहाँ से हट गया। ये आंसर है। चलो अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, न्यूमरेटर वाले पार्ट में एलसीएम लेंगे। चलो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आपने लिया, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस हट के इधर आ गया -6। ठीक है, यहां तक प्रॉब्लम नहीं है, इसको बस हमने एलसीएम लिया। चलो आगे सॉल्व करो। दिस इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर को पहले लिख लेते हैं, -1 प्लस एक्स स्क्वायर -x। अच्छा अब देखो यहाँ पे ध्यान से बेटा, यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने वाला है। इसका पावर क्या है? 1/2, इसका पावर क्या है? 1, तो 1/2 और 1 ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा पावर? इसका पावर बन जाएगा 3/2। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता तो दोनों का पावर्स ऐड हो गया। बस यहाँ पे आंसर खत्म, थोड़ा सा सजा दो और, दिस इज एक्स स्क्वायर -x -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स था ना यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ये माइनस एक्स स्क्वायर। चलो इसको हटाओ, ये गया प्लस और ये वाला कैंसिल,
दिस इज -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब आपकी किताब में जो आंसर दिया है उसको ऊपर कर दिया गया है। दिस इज -1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2। ठीक है, चलो कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आसान था, समझ में आया। जो रियल क्वेश्चंस बेटा इसका स्टार्ट होता है ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 से होता है, और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पास आएंगे वो 2 से ही आएंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो y2 का मतलब क्या है, यहाँ पर दिया गया है y2 और यहाँ पे दिया हुआ है y। हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर dy/dx है तो कहीं कहीं उसको y डैश भी बोलते हैं, कहीं कहीं उसको y1 भी बोलते हैं। कौन से केस में, dy/dx, या तो इसको f डैश x भी बोलते हैं। इसी का सेकेंड ऑर्डर निकालोगे तो f डबल डैश x, ये तो d2y dx स्क्वायर, यहाँ पे y ऊपर में डबल डैश रहेगा और यहाँ पे y2, ये बराबर है। तो अब y2 समझ में आ रहा है, दिस इज सेकेंड ऑर्डर और ये नॉर्मल y है। चलिए निकालिए। तो y2 निकालना है तो y2 के लिए y1 चाहिए होगा, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y1 का वैल्यू है a। भाई यहाँ पे चेन रूल लगने वाला है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, ये वाले पार्ट का e⁻ mx, ये तो आएगा ही आएगा। अब mx को भी डिफरेंशिएट करोगे तो mx का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, m। कैसे आया समझ गया, e⁻ mx, यहाँ पे भी mx चाहिए होगा और यहाँ पे dmx/dx, इसका वैल्यू क्या रहता है, सेम टू सेम, और यहाँ पे m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, अब इसी चीज को आगे हम लोग सेम पैटर्न को यूज करेंगे शॉर्ट में आगे के लिए। चलो तो इंटू m प्लस यहाँ पे आएगा b e⁻−mx इंटू -m, ये माइनस हो गया bm e⁻−, तो हम लोगों का y1 का वैल्यू ये आ रहा है, निकला आप लोगों का। यहां पे देखो, यहां पे पावर क्या है, -mx, तो -m आएगा। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग का y1 निकल गया, तो दिस इज y1। अब क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y2 का वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे am कांस्टेंट है तो am इंटू ई का पावर emx, और यहाँ से फिर से m निकल के आएगा, माइनस bm कांस्टेंट है तो bm एक तरफ, e का जो भी पावर है एज इट इज, और यहाँ से क्या निकल के आएगा, -mx का -m, तो ये हो गया am² e का पावर mx माइनस माइनस प्लस bm² e का पावर -x। बेटा यहाँ पे आप ले लो m² को कॉमन, m² को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, e का पावर mx, यहाँ पे b का पावर, ठीक है, यहाँ पे m² कॉमन ले लिया। अब बताया यहाँ पर ये जो अंदर वाला आइटम है बॉस, ये है क्या, ये जो अंदर वाला आइटम है ये है क्या, y है, तो इसके जगह पर यहाँ पे लिख दो दिस इम्प्लाइज y2, दिस इम्प्लाइज y2 m² y। अब इसको LHS में ले आओ, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, तो y2 माइनस my² इक्वल्स टू 0, और अपने को यही प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में बोला था, हो गया प्रूव। क्या क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले क्या निकालोगे आप, y1 निकालोगे, y1 चाहिए, उसके बाद क्या निकालोगे, y2 निकालोगे, ये कंडीशन पुट कर देना, वैल्यू आना चाहिए 0, प्रूव करना है। चलो तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अपने से लिखना, हम लोग डायरेक्टली y1 निकालते हैं। बताइए सर, चेन रूल लगेगा यहाँ पे, तो इसका वैल्यू आएगा, पहले तो लॉग है x प्लस
इनटू, बताओ जी x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, चेन रूल लग रहा है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ये रूट एक्स की तरह बिहेव करेगा, रूट एक्स की तरह, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो यहां पर ये आ गया, वैल्यूज मिल गया। चलो दिस इज इक्वल्स टू, यहां पे 1 है प्लस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 2 और 2 गया कैंसिल, 1 बाई मल्टीप्लाइड बाई दिस इज x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो बेटा यहाँ पे एलसीएम लोगे, इसको एलसीएम लेते हैं तो आगे आ जाएंगे, दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा रूट में, प्लस यहाँ पे है एक्स, इस तरीके का सिचुएशन बना, कैंसिल आउट होते हुए दिखाई दे रहा है कुछ, एलसीएम लिया हम लोगों ने, तो क्या ये और ये सेम चीजें हैं, अरे x प्लस रूट आगे पीछे है बस, ये और ये दोनों बराबर है ना, उधर x उस तरफ इधर इस तरफ है, प्लस में दोनों, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां से ये उड़ गया, यहां से ये उड़ गया, तो फाइनल आंसर क्या बचा y1 का, तो y1 का फाइनल आंसर है 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो y1 हम लोगों ने निकाल लिया है। सेकंड पार्ट क्या होगा इसका, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y2 का वैल्यू मिलेगा, बोलो भाई यहां पे क्या लगाओगे, क्वोशिएंट 2 लगाएंगे, चलो या माइनस का जो भी लगाना चाहो, क्वोशिएंट 2 लगाते हैं, इसका स्क्वायर 1 का डिफरेंशिएशन 0 इंटू माइनस 1 का तो एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई रूट एक्स की तरह ट्रीट करेंगे इसको भी फिर से, तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, चलो तो दिस गिव्स, यहाँ पे तो वैल्यू हो गया 0, दिस इज 0, 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पर है बस माइनस x, पावर्स इसका स्क्वायर रूट और यहाँ पे स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये नीचे आएगा, तो माइनस एक्स ऊपर में रह गया बेटा, ये नीचे आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना पावर बना देगा 1/2 और यहाँ पे 1 है, तो पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर 3/2, ठीक है। अब अपने को जो प्रूव करने दिया था, आप इसके सारे कंडीशंस को उसके हिसाब से रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर LHS ये है हमारे पास, इस LHS का वैल्यू निकाल के देखते हैं, उसका वैल्यू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो LHS यहाँ पे लेते हैं टू प्रूव वाला केस में, तो LHS हमें दिया हुआ है, LHS इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई y2 का वैल्यू है हमारे पास इंटू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस x इंटू y1, तो y1 का वैल्यू कहाँ आया था हमारे पास, y1 का वैल्यू वॉज 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमें ये जो LHS हम लोगों ने लिखा है इसका वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, चलो करके देख लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, बताओ बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर क्या है 1, यहाँ पर नीचे में जो मल्टीप्लाई हो रहा पावर क्या है 3/2, तो ये डिवाइड वाला केस है, पावर माइनस होगा, तो 3/2 में से माइनस करोगे 1 तो कितना बचेगा 1/2, ये 1.5 है, 1.5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा, तो इसका पावर हो गया
यहाँ पे 1/2 प्लस x डिवाइडेड बाई, ये भी देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट में है। एलसीएम लोगे? एलसीएम ले सकते हैं, दोनों रूट में है तो ऊपर में प्लस, एलसीएम आ गया कॉमन, एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस एक्स, तो वैल्यू क्या आ गया 0, हेंस प्रूव्ड। ये बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है, अगर आपने अच्छा से डिफरेंशिएशन सीखा है तो ये आप बहुत आसानी से बनाओगे। और अगर आपको ये सब जैसे क्लास के स्टार्टिंग में बोले थे रूट एक्स याद रहना चाहिए, अगर आपको नहीं है सोचो यहाँ पे पूरा का पूरा चेन रूल दिखाओगे, अगर इसी क्वेश्चन में पूरा चेन रूल दिखाने लग जाओगे तो बेटा बोर्ड तो कम पड़ेगा ही और तुम्हारा 3 पेज बढ़ जाएगा फिर। इसीलिए आपको ज़रूरी है इसका शॉर्टकट रूल, चेन रूल सबको एकदम बाय एकदम रूल ऑफ थंब याद रहना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी ये बड़े बड़े आंसर्स बन रहे हैं, अब इसमें पूरा दिखाने लग जाओगे, इसको भी पूरा चेन रूल में दिखाओगे, रूट एक्स को फिर पूरा चेन रूल में दिखाओगे, सोच आंसर कितना बड़ा होगा। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस दिस बाई दिस इक्वल्स टू प्रूव करके अपने को यहाँ तक लाना है। तो सबसे पहला काम जो उस मेथड से हम लोग जा रहे थे उससे बहुत लंबा प्रोसेस था, अब इसको शॉर्टकट कैसे करोगे बेटा, सबसे पहले ना y को एक साइड ले आओ और बाकी सारा आइटम को एक साइड ले आओ। तो उसमें अगर y को एक साइड लाओगे तो ये होगा, इक्वेशन बनेगा y बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, बी को उधर मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर तो यहाँ पे ये बी स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, y वाले आइटम को सारा एक साइड ले आया, इससे क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा। यहाँ पर अब इक्वेशन आया, अब यहाँ पे कर दो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है 0 माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 2x। तो यहाँ पे आया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू 2x। 2 कैंसिल होगा, 2 यहाँ से गया 2 यहाँ से गया, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया हमारे पास माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई, ये जो y है यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। तो हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन का वैल्यू निकाला। ठीक है, d2 डिफरेंशिएट करें अगेन, इसी चीज को डिफरेंशिएट कर देते हैं फिर से, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू क्या मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। बेटा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो उसको बाहर रखोगे तो माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे ये x बाई वाई है तो कौन सा रूल लगेगा, क्वोशंट रूल, तो यहाँ पे लगा दो दिस इज वाई स्क्वायर। बताओ x का डिफरेंशिएशन तो 1 इंटू वाई क्या हो गया y माइनस एक्स एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स आएगा, y का डिफरेंशिएशन तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। तो डी टू वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अब मिलेगा हम लोग को यहीं से माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ये जो वाई स्क्वायर है इसको बाहर निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से इसको बाहर निकाल दो, थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पता है हम लोगों को, यहाँ पे पता है, तो डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई। ठीक है, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो ये कैसा दिखेगा, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, नहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा y माइनस 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 ये हो गया प्लस, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई। ठीक है, इसको सबको एक जगह ले लिया हम लोगों ने, माइनस माइनस प्लस। अब बेटा यहाँ पे इसको एलसीएम लेके कॉमन ले लो, माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर
ए स्क्वायर वाई, तो बेटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ पे आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा वैल्यू अपने को कहीं पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में? ऐसा वैल्यू क्वेश्चन में कहीं भी दिखाई दे रहा है? इक्वेशन क्या है हमारे पास? इक्वेशन है वो वाला, एलसीएम ले सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो यहां पर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का एलसीएम आ गया, तो बी स्क्वायर एक्स के साथ जाएगा, तो लिखोगे बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके साथ जाएगा? तो ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है? फ्रॉम द इक्वेशन, फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, तो बेटा वही चीज यहां पे है, ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू है यहाँ पे। चलो वैल्यूज को रिप्लेस करो बस, तो यहाँ पे आ गया माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब इसके जगह पर क्या लिखोगे? ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू वाई। कैंसल आउट करना स्टार्ट करो, तो ए स्क्वायर गया और बस माइनस यहाँ पे है b का पावर 4 ए स्क्वायर इंटू वाई का पावर 3। क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5, बताओ ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा डिफरेंशिएशन है 5 में? पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्रिक निकालने आता है अपने को। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा बहुत ही आसान है, आपको जो भी इक्वेशन दिया हुआ एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू, एक्स आपको गिवन है वाई आपको गिवन है, सबसे पहले क्या निकालोगे? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने आता है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा। उसके बाद क्या बोला है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये अपने से कर सकते हो, आसान है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आना चाहिए? ऐड करने के बाद इनका 0 आएगा। तो बेहद आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो आप अपने से करेंगे। एकदम मैच करता हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सेम पैरामीट्रिक का है। पहले dy बाई डी एक्स निकालो और उसके बाद d2y बाई डी एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपका होमवर्क है। 7 नंबर पे आओ, सेम चीज है वहां पे। 7 नंबर में भी सेम चीज है। अब देख बेटा इसमें क्या होगा ना, आप यहां पे ना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका ना वैल्यू निकालेंगे। अब इसका जो भी वैल्यू आएगा t के टर्म्स में होना चाहिए, कुछ भी आएगा वो t के टर्म्स में आएगा। आपको क्या बोल रहा है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का आपको वैल्यू बताना है एक पर्टिकुलर पॉइंट t इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे जो जो t का वैल्यूज होगा उस t के जगह पर आप क्या रख देंगे? 3। तो जो भी एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा आपको वही आपका आंसर हो जाएगा। तो तीनों पैरामीट्रिक का क्वेश्चन है, इसको आप घर में जाके बनाएं 5, 6 और 7। ठीक है, सॉल्व करो, डिफरेंशिएशन फिर हम लोगों का खत्म। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एओडी। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार इतना ही, चलो आप लेक्चर को एंजॉय करो।